मेरा मानना है कि अगर मैं चेयरमैन का पद लेता हूं तो किसी को आपत्ति नहीं होगी, है ना? टोकस के ये शब्द एक ढोल की तरह लग रहे थे जो सभी के मन में गहराई से उतर गए, जिससे वो चुप हो गए। ये एक्विजिशन के दस्तावेज हैं, प्लीज आप सभी एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। इतने में वहां मौजूद सभी एक ही दिशा में देखने लगे और पीछे से करण निकलकर सामने आया। विक्रम ने उसे ज़हीन नजरों से देखा। मैं हूं करण नारंग, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आपको मुझसे क्या काम है मिस्टर विक्रम टोकस। करण ने झुंझलाहट भरी आवाज में ईमानदारी से कहा। अब मेरा मतलब है विक्रम सर। विक्रम ने बिना कोई प्रक्रिया दिए उससे पूछा, कंपनी में आपकी क्या पोजीशन है? और इतनी बड़ी कंपनी के मुलाजिम होने के नाते आपको इतना भी नहीं पता कि बिना बारी के बोलना सही नहीं? विक्रम ने यह कहते हुए करण की ओर अपनी ठंडी निगाह डाली और पास पड़ी मोहर उठाकर तेजी से करण की तरफ फेंकी। और जैसे ही वो सील करण के पेट से टकराई, उसके होश उड़ गए और उसे लगा जैसे उसे हथौड़े से मारा गया हो। जैसे ही उसके पेट से दर्द ऊपर की ओर बढ़ा, उसने बैठक से पहले खाया हुआ सारा खाना कॉन्फ्रेंस रूम की टेबल पर उल्टी कर दिया। करण गुस्से से भड़क उठा, क्योंकि उसे लगा था कि विक्रम ने उसके साथ अन्याय किया है और सबके सामने उसे अपमानित किया है। हालांकि उसने विक्रम को अपनी आंखों में शुद्ध घृणा के साथ देखा, लेकिन उसने विरोध का एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। उसे अभी भी समझ नहीं आया कि रायजादा ग्रुप का ये सेक्रेटरी उसे क्यों निशाना बना रहा है। विक्रम ने धीरे से कहा, अब आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुने। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने इस टेक ओवर के पेपर्स अच्छे से पढ़ लिए होंगे। हमारे रायजादा परिवार ने नारंग के आभूषण समूह से बड़ी संख्या में शेयर और संपत्तियां क्यों खरीदी, इसका कारण यह है कि हमने नारंग के आभूषण निगम की क्षमता को समझा और उसमें इंटरेस्ट दिखाया है, क्योंकि इसके पास महान विकास मूल्य है। इसलिए आप सभी शेयर होल्डर्स को फिलहाल के संकट में होने वाले नुकसान के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमारी टीम की व्यावसायिकता कंपनी को अधिक लाभ मूल्य बनाने की ओर ले जाएगी। सभी शेयरधारकों को केवल उस प्रणाली का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है जिसे मैंने संशोधित किया है और इसे पूरा किया है। भविष्य में हमारा व्यवसाय निश्चित रूप से अधिक ऊंचाई तक बढ़ेगा, पहले से कहीं ज्यादा। उपस्थित 20 से अधिक शेयर होल्डर्स ने सहमति में अपना सिर हिलाया। उनमें से हर एक के दिल में अपनी अपनी योजनाएं थी। उन सभी ने रायजादा ग्रुप के टेक ओवर पेपर्स और स्कीम को ध्यान से पढ़ा था। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली के रायजादा समूह का नारंग के आभूषण समूह को एक बार में खत्म करने का कोई इरादा नहीं था। उनके जैसे छोटे शेयर होल्डर्स पर सभी योजनाओं और अनुबंधों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार वो अभी भी पहले की तरह प्रॉफिट में शेयर्स का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा इस योजना ने उन्हें परोक्ष रूप से रायजादा ग्रुप का हिस्सा भी बना दिया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। वो ये भी देख सकते थे कि हालिया संकट स्पष्ट रूप से अजीत नारंग और करण नारंग की तरफ इशारा कर रहा था और उन्हीं पर लक्षित था। और इसका नतीजा ये होगा कि इन दोनों कार्यकारी निदेशकों को जबरदस्त नुकसान हुआ था। उन्होंने न केवल महत्वपूर्ण मामलों में बोलने का अधिकार खो दिया, बल्कि उनकी संपत्तियों और शेयरों की संख्या को भी भारी झटका लगा। वो अब तक सारी प्रेरणा और आशा खो चुके होंगे। हालांकि एक व्यक्ति जिसे सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा, वो था नारंग परिवार का तीसरा भाई, अमिताभ नारंग। उन्होंने न केवल डायरेक्टर्स बोर्ड का सारा नियंत्रण खो दिया, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा भी चरमरा गई थी। आज की घटना निश्चित रूप से दिल्ली शहर के पूरे व्यापारिक उद्योग में फैल जाएगी और उसे हंसी का पात्र बना देगी। ऐसा लगता है कि उसके लिए फिर से अपनी प्रतिष्ठा हासिल करना बेहद मुश्किल होगा। हालांकि अजीत नारंग और अमिताभ नारंग ने शुरू में बदसूरत भाव प्रकट किए, मजबूरी में सिर्फ एक मुस्कान दी और विक्रम की सराहना की और उसे बधाई देने के अलावा वो दोनों और कर भी क्या सकते थे। इस किस्से के करीब 6 घंटे बाद रात में हम जाते हैं एक 5 स्टार होटल के एक आलीशान से लग्जरी सूट में। उस कमरे का दरवाजा खुला और उसमें से विक्रम टोकस अंदर आया। उसकी चाल में नारंग के सामने वाला रोब नहीं, बल्कि एक नरमी है। उसने अंदर आते ही झुककर नमस्ते कहा और धीरे से चाय की मेज के सामने सम्मान पूर्वक खड़ा हो गया, जैसे कि किसी व्यवस्था की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसके सामने सोफे पर कोई बैठा है, जिसने हाँ में सिर हिलाया
और विक्रम ने अपना लैपटॉप खोलकर उस इंसान के सामने रख दिया। लैपटॉप रखते हुए उसने कहा, काम हो गया। चाय की मेज पर रखे लैपटॉप पर एक वीडियो चलने लगा जो उसी दिन नारंग समूह की कंपनी की इमारत में हुई बैठक में जो कुछ हुआ था वही सब दिखा रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।